उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर देहात से दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 40 लाख रुपए की बीमा की रकम और प्रेम प्रसंग के लिए एक मां ने गैंगस्टर प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही बेटे की हत्या करवा दी। इतना ही नहीं, हत्या को एक्सीडेंट दिखाने के लिए लाश को हाईवे पर फेंक दिया। बताया जा रहा है कि बेटा अपनी मां के अफेयर से खुश नहीं था। दरअसल ये मामला बरौर थाना क्षेत्र के अंगदपुर गांव का है। यहाँ का रहने वाला प्रदीप शर्मा 5 साल से आंध्र प्रदेश में रहकर प्राइवेट नौकरी करता था। 7 साल पहले ही उसके पिता की बीमारी से मौत हो गई थी। ऐसे में उसकी मां ममता देवी गांव में एक मकान में अकेले रहती है। प्रदीप दिवाली की छुट्टियों में अपने घर आया हुआ था। 26 अक्टूबर दिन रविवार को वो अपने गांव वाले मकान में बैठकर फोन चला रहा था। तभी उसके गांव के ही रहने वाले 2 सगे भाई ऋषि कटियार और मयंक कटियार उसके पास आए। शाम को करीब 7 बजे दोनों प्रदीप को होटल में खाना खिलाने के बहाने कार से ले गए। कार को एक सुनसान जगह पर रोका और हथौड़े से हमला करके प्रदीप की हत्या कर दी, जिसके बाद उसके शव को हाईवे पर ही फेंक दिया। दरअसल यह पूरी घटना एक प्लानिंग के तहत की गई थी। 27 अक्टूबर दिन सोमवार को बलहारा मऊ मोड़ पर पुलिस को प्रदीप की लाश मिलती है, जिसके बाद पुलिस उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। वहीं प्रदीप की मां ममता ने पुलिस को बताया कि उसके बेटे की सड़क हादसे में मौत हुई है, लेकिन प्रदीप के बाबा जगदीश नारायण, चाचा संजय और हरिशंकर, चचेरे भाई शिवम और सौरभ ने हत्या की आशंका जताई और गांव के ही रहने वाले ऋषि और मयंक पर हत्या करने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। 29 अक्टूबर दिन बुधवार को दबिश के दौरान जब पुलिस ने आरोपी ऋषि को बरौर थाना क्षेत्र की कुटरा गांव के मोड़ के पास पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। हालांकि जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर पर गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं शाम को पुलिस ने दूसरे आरोपी मयंक को भी राय रामापुर गांव के गेट के पास से हाफ एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया। 30 अक्टूबर दिन गुरुवार को पुलिस ने जब दोनों आरोपियों से पूछताछ की तो हैरान करने वाला खुलासा सामने आया, जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान हो गई। दरअसल आरोपी मयंक का प्रदीप की मां से अफेयर चल रहा था। दोनों आए दिन एक दूसरे से मिलते थे। वहीं जब प्रदीप को मां के अफेयर के बारे में पता चला तो वह उसने उनके साथ रहना छोड़ दिया। पूछताछ में पता चला कि प्रदीप के पिता ने मरने से पहले बेटे के नाम 40 लाख का बीमा कराया था। इन्हीं पैसों को लेकर प्रदीप और उसकी मां ममता का झगड़ा होता था। इन्हीं सब को लेकर ममता ने प्रेमी मयंक और उसके भाई ऋषि के साथ मिलकर प्रदीप को रास्ते से हटाने और बीमा के पैसों को हड़पने का प्लान बनाया। बताते चले कि मृतक प्रदीप 3 भाई और 1 बहन में है। बड़े भाई की पहले ही मौत हो चुकी है, दूसरा भाई कुलदीप, जबकि बहन की शादी हो चुकी है। गांव में बने घर में चाचा और बाबा रहते हैं। उन्हीं के साथ ये दोनों भाई रहते थे। दोनों मां से बातचीत नहीं करते थे। आरोपी मां ममता का घर गांव के बाहर मेन रोड पर बना हुआ है। फिलहाल पुलिस ने प्रदीप शर्मा के तीनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। 22 वर्षीय निवासी था, थाना बारौर क्षेत्र का रहने वाला था। ये लड़का आंध्र प्रदेश में अपना ठेला गोलगप्पे वगैरह का चलाता था और दीपावली पे कभी कभी घर आता था। अब ये इस लड़के का रिश्ता अपनी माँ से उतना अच्छा नहीं था। ये जब भी आता था बाबा के पास ही आता था। घटना का खुलासा इस तरह से हुआ है कि इसकी माँ किसी और लड़के के साथ, जो यंगर लड़का था, 33 साल का एक लड़का था जिसका नाम है ईशु उर्फ मयंक कटियार, इसके साथ रिलेशन में थी और इन दोनों ने मिलकर इस मृतक की 4 LIC की पॉलिसी भी कराई थी। 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख और 15 लाख रुपए की। तो इनकी कार्य योजना ये थी कि हत्या करके हम इसे रोड पर इस तरह से इसके शरीर को रखें कि ये एक्सीडेंट लगे। कुछ पॉलिसीज इसमें ऐसी भी थी कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट क्लेम अमाउंट डबल हो जा रहा था। इन पॉलिसियों का जब अवलोकन किया गया तो इसमें कुछ नंबर जिसके ऊपर पॉलिसी है प्रदीप, उसका मोबाइल नंबर नहीं होकर जिसने हत्या कारित कराई है ईशु उर्फ मयंक, उसके भी मोबाइल नंबर लगे थे। तो इसी घटना का खुलासा हमारी थाना टीम बरौर ने किया है और जो अक्यूज्ड है, सारे तीनों अक्यूज्ड को हमने पकड़ लिया है। पुलिस मुठभेड़ भी उसमें हुई है। जो जिस वेपन से उन्होंने घटना को कारित किया था वो भी रिकवर हो चुका है और इसमें कुल मिला के एक अच्छी कार्रवाई थाना पुलिस बरौर जनपद कानपुर देहात द्वारा की गई है।